गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए मैं आपको क्या बता रही हूँ। जीवाणु जीवाणु मीन्स होता है कि बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो होते हैं ये सर्वव्यापी होती हैं तथा एक कोश की दृढ़ भित्ति वाले होते हैं। ठीक है। साथ ही ये प्रोकैरियोटिक जो होते हैं सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ठीक है। साथ ही जो होते जीवाणु विज्ञान भी कहा, जीवाणुओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, जीवाणु विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है। साथ में जीवाणु की खोज सर्वप्रथम जो डच हॉलैंड के वैज्ञानिक थे एंटी वॉन ल्यूवेनहक ने कहा था कि ये क्या होता है, एनिमल न्यूक्लियस तक कहा जीवाणु थे तथा जीवाणु को तीन आकृति होती, गोलाकार, छड़ के आकार के और सर्पिला आकार के होते। ल्यूवेनहक ने जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी का किसे फादर कहा जाता है, ल्यूवेनहक को। ठीक है। फिर उसके बाद लुई पाश्चार जो थे, लुई पाश्चार ने सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, लुई पाश्चार को। फिर इसके बाद मैं बताऊंगी रॉबर्ट कोच जो है, रॉबर्ट कोच ने सर्वप्रथम जीवाणु का कृत्रिम माध्यम में संवर्धन किया या फिर कल्चर किया। मतलब कृत्रिम माध्यम में क्या किया इन्होंने, संवर्धन किया या फिर कल्चर किया। जीवाणु के समान लक्षण क्या होते हैं देखेंगे। जीवाणु जो होते हैं ये सरल होते हैं तथा क्या कहलाते हैं, प्रिमिटिव कहलाते हैं। जीवाणु स्वयंपोषी होते हैं, मृतपजीवी होते हैं, साथ ही सहजीवी प्रकार के भी होते हैं। जीवाणु प्रोकैरियोटिक होते हैं तथा जीवाणु जो होते हैं प्रारंभिक केंद्रक पाया जाता है इसमें। जीवाणु जो होते हैं ये जीवाणु चल होते हैं तथा अचल दोनों प्रकार के होते हैं, यानी कि ये मोटिवेट मतलब मुंह में मूव भी कर सकते हैं और नॉन मूव भी वाले भी होते हैं, मतलब चल भी सकते हैं और अचल भी होते हैं। मतलब क्या कहेंगे कि मोटिल और नॉन मोटिवल होते हैं। चल जीवाणु में कसाभिक या फ्लैजिला पाया जाता है। ठीक है। जनन इनमें विखंडन द्वारा या विखंडन मीन्स फ्यूजन द्वारा होता है या फिर बडिंग के द्वारा इनमें जनन होता है। जीवाणुओं में पादप में समानता देखिए, जीवाणु जो होते हैं दोनों समूह में दृढ़ कोशिकाओं भित्ति पाई जाती है। ये स्वयंपोषी जीवाणु पादप जो होते हैं समान अकार्बनिक पदार्थों और कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। दोनों समूह कार्बनिक जो होते हैं नाइट्रोजन अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है। दोनों ही समूह के सदस्यों में सत्त केंद्र पाया जाता है। मतलब जीवाणु में एवं साइनोबैक्टीरिया से भी समानता रखता है। तो जीवाणु में और साइनोबैक्टीरिया दोनों में सत्त केंद्रक पाया जाता है। साथ ही इसमें म्यूकोपेप्टाइड के बने हुए होते हैं और ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकांड्रिया, गोल्गीज बॉडीज और कोशिकाओं का इनमें अभाव होता है। जीवाणु में जीवाणु जिलेटिन का आवरण पाया जाता है, जीवाणु के चारों ओर जिलेटिन का आवरण पाया जाता है। ठीक है। इसमें लैकिक जनन का भी क्या होता है, अभाव होता है। ये समझ में आ गया। इसके बाद जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया में असमानता क्या होती है कि ये अनाक्सीकारक होते हैं जबकि साइनोबैक्टीरिया अक्सीकारक होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी जीवाणु जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन नहीं निकलती, जबकि साइनोबैक्टीरिया में ऐसा होता है। जीवाणु जो होते हैं इनका वर्गीकरण जो किया गया है, तो इनको जीवाणुओं का वर्गीकरण उनकी आकृति, गतिशीलता, आकार और पोषण के आधार पर इन्हें वर्गीकरण किया गया है। देखिए इनको दो वर्गों में रखा गया, पहला साइजोफाइसिस, दूसरा साइजोमाइसिटीज। तो जीवाणुओं को दो वर्गों में रखा गया है, साइजोफाइसिस और साइजोमाइसिटीज। ठीक है। फिर देखिए जीवाणुओं का जो आकार होता है, तो जीवाणुओं को 1 से लेकर 5 माइक्रोन तक के होते हैं। कोकस देखिए, कोकस जो होता है, कोकस का आकार जो होता है 0.5 से लेकर 2.5 व्यास तक का होता है तथा जो बैसिलस जो होता है उसका 0 से लेकर 2 म्यू तक का होता है। ठीक है। जीवाणु की आकृति जो होती है, जीवाणु की अवकोहन ने बताया कि जीवाणु की आकृति जो होती है गोलाकार होती है, छड़ के आकार की होती है। देखिए गोलाकार में माइक्रोकोकासई कहलाता है, डिप्लोकोसई और स्टेप्टोकोसई कहलाता है। ठीक है। टेट्राकोसई भी कहलाता है। तो ये क्या हो गया, इसकी जीवाणु की जो आकृति जो होती है किसके आधार पर, गोलाकार जो होते हैं। फिर इसके बाद कुछ जीवाणु जो होते हैं छड़ के आकार के भी होते हैं, माइक्रोबैसिलस भी कहलाते हैं। ठीक है। जो अब देखिए जीवाणु जो होता है, जीवाणु में संरचना जो होती है तो इसमें क्या पाई जाती है, बेसल्स बॉडी पाई जाती है, हुक पाया जाता है, साथ ही में तंतु तथा कार्ड भी पाया जाता है। जीवाणु जो हो गया, तो जीवाणु के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप ऐसा बताएंगे। फिर जीवाणु जो होते हैं, जीवाणु कोशिका की जो संरचनाएं जो होती हैं, तो इसमें कोशिका द्रव पाया जाता है, साथ ही सेल मेम्ब्रेन उपस्थित होती है, न्यूक्लियोटाइड या जिसको कहेंगे केंद्राकार भी पाया जाता है।
ठीक है। अब देखिए जीवाणु जो होते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव प्रकार। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव में कभी अंतर भी पूछता है कि ग्राम पॉजिटिव जीवाणु क्या कहलाता है। जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इनमें समांग दिखाई देते हैं ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव विसमांग दिखाई देते हैं। ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं इनकी कोशिका भित्ति 100 एंगस्ट्रॉम से लेकर 200 एंगस्ट्रॉम तक होती है, जबकि ग्राम निगेटिव जो होते हैं इनकी 775 से लेकर 120 एंगस्ट्रॉम तक की होती है। ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं इनमें पेप्टाइड ग्लाइकोन की मात्रा अधिक होती है, जबकि ग्राम निगेटिव में पेप्टाइड ग्लाइकोन की मात्रा कम होती है। फिर इसके बाद ग्राम पॉजिटिव जो होती है इसमें कोशिका भित्ति अधिक दृढ़ होती है, जबकि ग्राम निगेटिव में कोशिका भित्ति दृढ़ नहीं होती है। इसके बाद हम आ जाते हैं जीवाणुओं का पोषण 2 टाइप से होता है, परपोषी और स्वयंपोषी। परपोषी जीवाणु वो कहलाते हैं जो दूसरों पर परजीवी जीव सड़े गले जंतुओं में भोजन लेते हैं तथा दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, जैसे टाइफाइड, हैजा और तपेदिक आदि रोग उत्पन्न करने वाले जो जीवाणु होते हैं वो ऐसा करते हैं। इसके बाद आप आ जाएंगे मृतोपजीवी। मृतोपजीवी से तात्पर्य होता है कि वो जो कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं मृतोपजीवी कहलाते हैं। सहजीवी जीवाणु का तात्पर्य होता है जो जीव आपस में मिलकर के साथ साथ क्या भोजन ग्रहण करते हैं, सहजीवी जीवाणु कहलाते हैं। फिर देखेंगे हम स्वयं पोषी जीवाणु। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वयं पोषी जीवाणु, जैसे प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन बनाना। गंधक जीवाणु के रसायन संश्लेषी गंधक जीवाणु, आयरन जीवाणु, ये सब क्या कहलाते हैं, स्वयं पोषी कहलाते हैं। अब देखते हैं जीवाणु में जो पोषण जो होता है परपोषी और स्वयंपोषी। परपोषी में जो होता है यानी कि जिसको हिट्रोट्रॉफिक्स कहते हैं वो 3 टाइप का होता है, परजीवी होता है, मृतोपजीवी होता है और सहजीवी होता है। स्वपोषी के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषी आते हैं और रसायन संश्लेषी आते हैं। अब देखते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषी जो होते हैं तो प्रकाश संश्लेषी में पहला प्रकाश संश्लेषी कार्बनिक पोषक तत्व और प्रकाश अकार्बनिक पोषक तत्व आते हैं। रासायनिक संश्लेषी में जो होते हैं नाइट्रीकरण वाले, गंधक जीवाणु वाले, आयरन जीवाणु वाले और क्या कहलाते हैं, हाइड्रोजन जीवाणु वाले, जो इनके अकॉर्डिंग अपना पोषण करते हैं। तो ये वाले जीव इसमें आते हैं, इसके अंतर्गत आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपको जीवाणु जो होता है, जीवाणु के द्वारा मतलब इसका जो जनन जो प्रजनन की क्रिया होती है जो जीवाणु में विखंडन के द्वारा भी होती है, मुकुलन के द्वारा भी इनमें प्रजनन की क्रिया पाई जाती है। ठीक है, तो ये है जीवाणु जिसको कहते हैं। जीवाणु मीन्स बैक्टीरिया जो होता है जिसके विभिन्न प्रकार के रोग हमें उत्पन्न हो जाते हैं। अभी देखते हैं जीवाणु के द्वारा जो रोग उत्पन्न होते हैं। तो मनुष्यों में जो रोग होता है हैजा हो जाता है, जिसे विब्रियो कलेरी नामक जीवाणु से होता है। दूसरा निमोनिया हो जाता है जो कि डिप्टोकोकस निमोनी के कारण होता है। डिप्थीरिया रोग हो जाता है। डिप्थीरिया जो होता है कॉर्नियो बैक्टीरिया डिप्थीरी के कारण ये रोग होता है। क्षय रोग या टीबी जो होता है माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। कुष्ठ रोग जो होता है जिसे लेप्रेसी भी कहते हैं, माइकोबैक्टीरिया लेप्री के कारण ये रोग होता है। मेनेजाइटिस रोग जिसे हम किसके निसेरिया मेनेजाइटिस नामक बैक्टीरिया से होता है। सूजक रोग जो होता है निसेरिया गिनोरिया नामक रोग इससे हो जाता है। इसी प्रकार कुछ पशुओं में भी रोग पाया जाता है, जैसे जानवरों में काला पैर रोग, ब्लैक लेग रोग हो जाता है। घोड़े, हाथी आदि में एंथ्रेक्स रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं कि जो इनके द्वारा होने वाले विभिन्न रोग होते हैं। इसी प्रकार पौधों में भी इनके द्वारा रोग हो जाते हैं। तो देखिए कि ये क्या होता है, भोजन का नाश। अनेक मृतजीवी जीवाणु जो होते पदार्थों, मांस, मछलियों, खाद्य पदार्थों में नष्ट कर दे। जीवाणु विषैले पदार्थ का श्राप करते हैं और जो भोजन हम खाते हैं वो हमारे लिए विषाक्त हो जाता है। तो आपको अब पता, बस ये इतना सा जानकारी के लिए है कि विषाणु जो होते हैं हमारे लिए हानिकारक जीवाणु भी होते हैं और लाभकारक। हानिकारक के अंतर्गत जो पौधों में, जंतुओं में और मनुष्यों में विभिन्न प्रकार के रोग फैलाते हैं उनको हम हानिकारक जीवाणु कहते हैं। थैंक यू।